इंसान का दिल भी अजब मतवाला होता है। कभी कभी तो ये अपने कीमती रिश्तों को भी ठुकरा कर मनमानी कर जाता है। कुछ इस तरह मचलता है कि जिंदगियां दांव पर लग जाती है और घर से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों को उम्र भर के बिन बात का दुख झेलना पड़ जाता है। ऐसे ही माहिरा का दिल मचला, अपना घर भी बर्बाद किया और हमको भी। माहिरा मेरी भाभी का नाम था। उसको भाई आशीष ने पहली बार एक कजन की शादी में देखा था। ये लोग मेरे ताऊजी के जानने वाले थे, तभी शादी में बुला लिया गया था। रंजीत साहब के साथ मेरे ताऊजी की पुरानी जान पहचान थी, या यूं कहना चाहिए दोस्ती का रिश्ता था। माहिरा रंजीत साहब की बेटी थी जो शादी में बहुत बन ठन कर आई थी और दूल्हे की बहनों के साथ उड़ी उड़ी फिरती थी। जाने कौन सी घड़ी थी कि मेरे बड़े भाई आशीष की इस रंगीन तितली पर नजर पड़ गई और वो उसके बाहरी हुस्न पर मर मिटे। घर जाकर मम्मी को मजबूर किया कि मुझे माहिरा से शादी करनी है, इसलिए रंजीत साहब के घर माहिरा का रिश्ता मांगने जाएं। मेरे माँ बाप की उस फैमिली से बिल्कुल भी जान पहचान न थी। मम्मी ने माहिरा को शायद गौर से देखा भी ना था। उनको तो उस लड़की की सूरत याद ही ना रही थी, क्योंकि शादी के घर में 20 लड़कियां एक से एक सज संवर कर आई थी। मगर मुझे वो याद रह गई, क्योंकि अनाया ने मुझसे उसका परिचय करा दिया था। वो मेहंदी वाले दिन काही लहंगा पहनकर आई थी, सुर्ख कुर्ती और काही दुपट्टा जिस पर अलग ही किस्म का नगों और मोतियों का काम था। बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था उसको। उसके उस खूबसूरत जोड़े और बेबाक अंदाज से लगता था कि वो किसी अमीर घराने की लाडली है। भाई के दिल पर उसकी तस्वीर कुछ इस तरह नक्श छोड़ गई थी कि उन्होंने मम्मी से कह दिया, जिस तरह भी बने आप रंजीत साहब के घर जाने की कोई तुक बैठाएं, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। वैसे तो मेरे ताऊजी उनसे अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन न जाने ऐसा भी क्या था कि हम में से कोई भी उनके आगे अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं कर पाता था। दरअसल वो थोड़े सख्त मिजाज के थे, जिसके कारण हम में से उनके सामने बोलने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। खैर, बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार एक रिश्ते की बुआ की उस घराने से जान पहचान निकल आई। उन्होंने हामी भर ली। उर्मिला बुआ एक दिन हमारे घर आई और बिचले भाई आकाश से कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो। रंजीत साहब का घर तो मैं जानती हूँ, क्योंकि उनकी पत्नी से मेरी अच्छी जान पहचान है, लेकिन मसला ये है कि मुझको उनके घर जाने तक ले जाने वाला कोई नहीं। मम्मी ने मुझको आकाश भाई के साथ कर दिया कि पहले पहल तो तुम दोनों जाओ और लड़की वालों का घर रहन सहन देख कर आओ, मैं बाद में जाऊंगी। आलीशान साफ सुथरा घर था। माहिरा की मम्मी बड़े संस्कारों वाली थी। खुद माहिरा भी मेहमानों की इज्जत करने वाली और खुश मिजाज थी। ये लोग ऐसे स्वभाव से मिले कि बस दिल मोह लिया। माहिरा में बनावट नाम को न थी, लगी लिपटी बगैर साफ बात करती। उसने मुझे फुसफुसाते हुए पूछा, तुम लोगों के आने का कारण? खटका मेरे दिल में हो गया है कि कहीं मेरा रिश्ता तो देखने नहीं आए हो। उसने ऐसी सीधी और खरी बात मेरे मुंह पर दे मारी कि मैं उसका मुंह देखती रह गई। किस सोच में पड़ गई हो? साफ बात क्यों नहीं कह देती? जो मन में है वो कह दो ना। अब मुझे मन की बात खोलनी पड़ गई। मैंने कहा, हाँ भाई, हम तुम्हारा रिश्ता लेना चाहते हैं, तभी आए हैं। मुझको तो शादी के घर में देख लिया था। यूं कहो कि हमारा घर और रहन सहन देखने आई हो ना। वो तो हमारे बड़े भाई देखने आएंगे ना। तो क्या तुम्हारे बड़ों की ख्वाहिश है मेरा रिश्ता लेने की? मेरे भाई की ख्वाहिश है, मैंने साफ साफ कह दिया। वो समझी कि आकाश भाई जो मेरे साथ गए थे उसकी ख्वाहिश पर हम आए हैं। हालांकि वो तो बस हमें अपनी गाड़ी में लाया था, वरना गाड़ी कौन ड्राइव करता? हमारे ड्राइवर तो था नहीं। माहिरा ने तभी आकाश भाई को गौर से देखा, जो उसके भाई और बाबा के साथ बातों में व्यस्त था। उर्मिला बुआ भी उनके साथ बैठी हुई थी। मैं और माहिरा अलबत्ता बड़ों के बीच ना बैठे, हम बाहर बरामदे में ही बातें करने लगे। मैंने देखा कि रिश्ते का मामला मालूम होते ही माहिरा का चेहरा खिल गया। वो बहुत खुश नजर आने लगी। नौकरानी से बड़े प्यार से चाय के साथ बहुत से मजेदार खाने और पकोड़े बनाने का भी कह दिया। शाम का वक्त था, मगर उसने इतनी आओ भगत कर दी कि खाने की दावत जैसी व्यवस्था हो गई। उसकी इन हरकतों पर यकीन हो गया कि उसने हमसे नाता जोड़ने पर दिल से राजी होने का इजहार कर दिया है। खैर, लड़की के इंतजामों से क्या होता है जब तक बड़े राजी ना हो, और हम तो बिल्कुल अजनबी और गैर थे उनके लिए, जैसे वो हमारे लिए गैर थे। सुना करते थे कि बगैर जद्दोजहद के कोई सुख का फल नहीं पाता। हमने भी खूब जद्दोजहद की। आकाश भाई और मैंने दोनों तरफ के घर के जिम्मेदारों को राजी कर लिया कि अब माहिरा ही हमारी भाभी बनकर घर आएगी। भाई आशीष तो इस कदर खुश थे कि हमसे कहते थे,
ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाता है। देखो मेरी लगन सच्ची थी ना, माहिरा मिल गई ना आखिर। बाहर उर्मिला बुआ ने काफी तगद्दो की और इस शुभ काम का बीड़ा उठा लिया। यूं मेरे भाई आशीष के साथ माहिरा का रिश्ता तय हो गया। बस अब मंगनी की रस्म बाकी थी। आशीष भाई तो बात तय हो जाने पर ऐसे खुश थे जैसे कि सारी दुनिया की खुशियां उनको मिल गई हो। वो खुद से ज्यादा किसी और को खुश नसीब न समझते थे। अब हम सब बहन भाई बहाने बहाने से माहिरा के घर जाने लगे। आकाश भाई साथ होते क्योंकि गाड़ी वही चलाते थे। कुछ दिनों तक माहिरा यही समझती रही कि उसकी बातचीत आकाश भाई के साथ पक्की हुई है, क्योंकि वही उनके घर पहली बार आया था। अब सिवाय आशीष भाई के हम सब बड़ी आजादी से रंजीत अंकल के घर आते जाते थे और माहिरा से मिल सकते थे। फिर मंगनी की तारीख तय हो गई और विदाई के लिए लड़की के माँ बाप ने 3 महीने की मोहलत मांगी। इस बीच उनकी तरफ से दहेज और हमारी तरफ से दुल्हन का और अपना सामान बनाया जाने लगा था। भाभी के जोड़े जो हमने उनके लिए बनवाने थे वो हमने उनकी पसंद से खरीदने थे। तो आकाश भाई के साथ हम अब तकरीबन रोज माहिरा के घर जाते और फिर उसको लेकर बाजार या कभी दर्जी के पास चले जाते। आकाश भाई गाड़ी में बैठे रहते और हम खरीदारी करके आ जाते। मैं माहिरा से खूब गपशप लगाती जैसे वो मेरी भाभी बन गई हो। आकाश भाई से वो झिझकते हुए और हद में रहकर बात करती। भाई भी एक हद में रहकर बात कर लिया करता था, क्योंकि आकाश का रिश्ता माहिरा के साथ देवर का बनने जा रहा था। उसकी कुछ हंसी मजाक की भी आदत थी। वो माहिरा के घरवालों से खूब गप्पे लड़ाता और उनको हंसाता था, इसलिए उसके सभी घरवालों में वो हर दिल लाडला हो चुका था। वो उसके आने से खुश होते। किसी दिन ना जाता तो कहते आज आकाश क्यों नहीं आया। शिकवा करते कि वो नहीं आया तो मजा नहीं आ रहा। आते ही रौनक लगा देता है। खास तौर पर माहिरा के दोनों भाई आकाश पर जान छिड़कने लगे थे। मेरी छोटी बहनें जब माहिरा से मिलकर आती तो आकाश भाई से कहती कि भाभी कहती है न जाने ये 3 महीने का लंबा वक्त कब गुजरेगा। काश वक्त जल्दी से गुजर जाए और मैं तुम लोगों के घर हमेशा के लिए चली आऊं, क्योंकि मुझको तुम सब बहन भाइयों से मोहब्बत हो गई है। यहाँ तो तन्हाई से बहुत बोरियत होती है। ऐसी बातें सुनकर आशीष भाई खिल उठते। वो इस कदर शर्मिले थे कि एक बार भी अपने होने वाले ससुराल ना गए और न माहिरा से बात की। माहिरा यही समझती रही कि उसका रिश्ता आकाश से तय हुआ है। जिस दिन मंगनी की रस्म होनी थी आशीष भाई अपनी होने वाली दुल्हन के घर गए। बड़ी इज्जत और सम्मान से माहिरा के घरवालों ने उनका सम्मान किया। माहिरा के भाई भी उनको घेरे में लेकर हॉल में चले गए, जहाँ उनके कुछ रिश्तेदार और खानदानी लोग मौजूद थे। इधर माहिरा ने हल्की हल्की सी किसी की आवाज सुनी कि दूल्हे का नाम आशीष है, तो उसके कान खड़े हो गए। वो हैरान थी कि आकाश तो कभी अंदर कभी बाहर आ जा रहा है, तो फिर ये लोग किसको दूल्हा कह रहे हैं और इतनी अहमियत दे रहे हैं। उसने मुझसे पूछा, क्या मेरी मंगनी तुम्हारे भाई से नहीं हो रही? मैंने कहा हाँ भाई से ही तो हो रही है, और किससे होनी है? लेकिन आकाश तो आम से सादा कपड़ों में आया है। मैंने बताया कि तुम्हारी मंगनी आकाश से नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई आशीष से हो रही है। आकाश तो मेरा दूसरे नंबर वाला भाई है। ये क्या कह रही हो तुमने तो कभी आशीष का जिक्र मेरे सामने किया ही नहीं, और ना वो कभी हमारे घर आया है। मुझे देखने तो पहले दिन तुम्हारे साथ आकाश आया था। हाँ आया था, लेकिन आशीष भाई ने तुम्हें शादी में देख लिया था, इसलिए दोबारा देखने नहीं आए। कहते थे ये बात अच्छी नहीं लगती कि बार बार लड़की के घर जाऊं। अजीब बात है, और अजीब है तुम्हारा भाई। वो हैरान और परेशान थी कि अब क्या करूं। मैं तो आकाश का समझ रही थी। अरे भाई तुमने तो आकाश को देखा है, अगर आशीष को देखोगी तो खरबूजे की बजाय अपनी उंगलियां काट बैठोगी। माहिरा आशीष भाई आकाश से कहीं ज्यादा हैंडसम और शानदार है। उनकी पर्सनैलिटी अलग ही है। आकाश बेचारा तो बस उनके सामने बच्चा सा लगता है। अरे भाई खुशकिस्मत हो कि आशीष जैसा जीवन साथी मिल रहा है तुम्हें। बस जरा सी देर ही तो है, अभी देख ही लोगी तुम उनको, फिर मानोगी कि मैंने वाकई 100% सही बात कही थी। वो परेशान हो गई। जब मंगनी का वक्त आया तो दूल्हे को स्टेज पर बुलाया गया और ये राज माहिरा पर खुला कि आकाश नहीं, दरअसल आशीष अब उसका जीवन साथी बनने जा रहा है, जिसको ना उसने देखा है और ना बात की है। वो सदमे में रह गई। उसका बस चलता तो उस मंगनी को तोड़ देती, लेकिन अब तो मेहमान और आस पड़ोस के सब लोग आ चुके थे। चंद लम्हों बाद रस्म मंगनी की जानी थी। वो सजी संवरी खड़ी थी, मगर इस तरह बेजान के जैसे अभी अभी उसकी आत्मा जिस्म छोड़ गई हो। मैंने तसल्ली दी और भगवान का वास्ता दिया कि माहिरा अब खुद पर काबू पाओ। अब वक्त नहीं रहा है पीछे मुड़कर देखने का। खैर मंगनी तो हो गई, लेकिन माहिरा ने पता नहीं आशीष का चेहरा देखा भी था या नहीं।
बात करने का तो उनसे मौका ही ना मिला। हम तो मंगनी करके चले आए, लेकिन सुना है कि बाद में उसने माँ बाप से बहुत झगड़ा किया कि आप लोगों ने मुझे पहले आशीष का नाम क्यों नहीं बताया था, मंगनी वाले दिन क्यों बताया। वो बोले तुमने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो हम नाम क्या बताते, हमको तो ये ध्यान ही ना रहा कि तुम्हारे सामने लड़के का नाम लेते। खैर ये अजीब सी बात हो गई, वरना किसी न किसी के मुंह से लड़के का नाम निकल ही जाता है। मगर माहिरा से सब यही कहते कि लड़का अच्छा है, लड़का खूबसूरत है। आशीष का नाम लेकर कोई भी ना बुलाता था कि उसके कान पहले ही खड़े हो जाते। भला उसके दिल की किसी को क्या मालूम और किसी के दिलों की उसको क्या खबर। ये सादा जमाना था और सादे लोग होते थे। मंगनी के बाद मैंने आकाश से कहा कि माहिरा मुझे उस दिन उदास लग रही थी, मेरा ख्याल है कि आज चलते हैं उसके पास और आशीष भाई की तस्वीरें भी ले चलते हैं। मंगनी वाले दिन हम लोग फोटोग्राफर लेकर गए थे और चंद तस्वीरें रस्म मंगनी की बना ली थी। एक तस्वीर आशीष भाई की अलग से भी ले गए जो उन्होंने कुछ समय पहले स्टूडियो में उतरवाई थी, और उसमें बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा जब माहिरा आशीष भाई की तस्वीर देखेगी तो आकाश को भूल जाएगी। खैर हम गए तो माहिरा ने हर बार की तरह खूब आओ भगत की। उनकी मम्मी उस वक्त घर पर मौजूद न थी। हम कुछ खाने भी ना पाए थे कि माहिरा ने आकाश से कहा, अब तुम मेरे क्या लगे देवर। आकाश ने जवाब दिया। तब वो बोली, देवर जी क्या आप मेरा कहना मानोगे, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आकाश ने जवाब दिया, हुक्म कीजिए। कहा जो मांगूंगी दोगे। जी आप कहिए तो। आकाश ने कुछ हैरत से कहा, बहुत कीमती चीज है, तुम ना दे सकोगे। अब हम दोनों बहन भाई हैरत में थे कि ये क्या कहती है। उनके मुंह की तरफ देख रहे थे। तभी माहिरा बोली, जो मांगूंगी ना दे सकोगे। आकाश बोला, अच्छा ठीक है, आप मांगिए तो सही, अगर ना दे सका तो उम्र भर आपको मुंह ना दिखाऊंगा। कसम खाओ। कसम खाता हूँ। माहिरा ने कसम उठवाई और कहा, मैं पहले दिन से ये समझती थी कि तुम मुझे देखने आए हो, तभी मैंने तुम्हें पसंद कर लिया और मंगनी के दिन तक यही समझती रही कि मेरी मंगनी तुमसे हो रही है। लेकिन ऐन मंगनी वाले दिन मुझे पता चला कि मेरी मंगनी तुम्हारे बड़े भाई से हो रही है। मैंने अंदर जाकर माँ से इसका विरोध किया, वो बेहोश हो गई। मैंने उनकी खातिर उस वक्त तो वावेला ना किया और हालात को देखते हुए चुप रह गई। लेकिन अभी विदाई बाकी है। अपने बड़े भाई से सारे हाल बताकर रिश्ता तोड़ने को कहो। बस मैं तुमसे यही मांगती हूँ कि तुम इस बात से अपने बड़े भाई को आगाह कर दो, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि मेरे दिल और दिमाग में वो नहीं है। आकाश भौचक्का रह गया। बमुश्किल ये जुमला उसके होंठों से निकला कि मैं ये नहीं कर सकता। भाई आपको बहुत चाहते हैं, अब मंगनी उनसे हो गई है आपकी। आप मेरे भाई की अमानत है और मेरी होने वाली भाभी है, और भाभी माँ जैसी होती है। अच्छा तो फिर अपनी दूसरी बात का पास रखना होगा तुम्हें। तुम आज के बाद मेरे सामने मत आना। अगर आए तो मैं अपना घर ना बसा सकूंगी और तुम्हारे भाई से तलाक ले लूंगी। तुम और मैं कभी एक घर में आमने सामने नहीं रह सकते। जिस दिन मैंने दुल्हन बनकर यानी तुम्हारी भाभी के रूप में तुम्हारे घर में कदम रख दिया ना, तुम्हें उस दिन अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जाना होगा। तो ही मैं अपना घर बसा पाऊंगी और ईमानदारी के साथ तुम्हारे भाई की जीवन संगनी बन जाऊंगी। ये बात मुझे मंजूर है भाभी। आकाश ने जज्बाती होकर अपनी कसम को दोहराया कि जिस दिन माहिरा भाभी बनकर हमारे घर में कदम रखेगी, वो हमेशा के लिए घर छोड़ जाएगा और फिर कभी उसके सामने नहीं आएगा। ये बड़ी कड़ी शर्त थी। माहिरा ने बिना किसी कसूर के मेरे भाई को वनवास दे दिया था। उसने मान लिया। वो अपने बड़े भाई से बहुत मोहब्बत करता था, उनका सम्मान करता था, उनको खुश देखना चाहता था। फिर उसने माहिरा को किसी और नजर से कभी नहीं देखा था सिवाय भाभी के। उसके दिल में वही सम्मान और प्यार था। माहिरा के लिए जो एक देवर के दिल में अपनी भाभी के लिए होता है, उसको माहिरा से हरगिज मोहब्बत न थी। होती भी तो आकाश कभी अपने बड़े भाई की खुशी को बर्बाद करने का ना सोचता। उसने अपना वादा पूरा किया, अपनी कसम का पास किया। भाभी ने हमारे घर दुल्हन बनकर कदम रखा तो वो चला गया, गायब हो गया और फिर कभी ना लौटा। माहिरा जिस दिन दुल्हन बनकर हमारे आंगन में उतरी, सभी ने उसके कदम लिए और आकाश दूर खड़ा देखता रहा। वो अब हमारे खानदान की इज्जत, हमारे घर की आबरू और हमारे भाई की खुशी बनकर आ चुकी थी। सुबह घरवालों के जागने से पहले ही आकाश हमेशा के लिए जा चुका था। आकाश भाई ने उसके बाद किसी से कोई राबता ना किया। भाभी माहिरा की ये कसम कितनी तकलीफ दे थी, उसने इस बात का भी एहसास न किया। अपने दिल मतवाले से सोचा और मनमानी कर ली। ये भी ना सोचा कि आकाश हमको किस कदर याद आता है। ये ख्याल आते ही नींद उड़ाने को काफी था कि वो घर वालों को बताए बगैर गायब हो गया था।
माँ कितनी तड़पी, बहनें किस कदर रोई, मगर हम सब के आंसू भी माहिरा भाभी की खुशी ना लौटा सके। आशीष भाई ने उनको खुश रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो खुश ना रह सकी। आखिरकार तलाक ले ली और अपने मायके लौट गई। सच है कि ये दिल भी अजीब चीज है, माने तो दुनिया आबाद हो जाए और ना माने तो एक घर भी आबाद नहीं हो सकता। और यूं भाभी ने देवर से मोहब्बत करके न सिर्फ अपना घर बर्बाद किया, बल्कि हमारा सारा खानदान तबाह कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।